गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स का पार्ट 2 यानी एस ब्लॉक का। हमारा ये आज लास्ट टॉपिक होगा। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, हमने पहले 3 कंपाउंड्स देख लिए थे। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंपाउंड है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम बुझा हुआ चूना या स्लैक लाइम भी बोलते हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला याद रखने का। आपको पूछा जा सकता है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, तो आपको लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस। इसे हम स्लैक लाइम भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके बनाने की विधि की। तो देखिए, बिना बुझा हुए चूने पर जब हम पानी की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बुझा हुआ चूना। यानी हमने कल के लेक्चर में देखा था कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। जब इस कैल्शियम ऑक्साइड पे हम वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस। और ये CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है, बुझा हुआ चूना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिना बुझा हुए चूने पे हम जब वाटर की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, बुझा हुआ चूना मिलता है। अब देखिए, हम देखते हैं इसके गुणधर्म की कि ये जो बुझा हुआ चूना होता है यानी ये जो CaOH का होल ट्वाइस होता है वो किसके साथ रिएक्शन करता है। तो इसकी हम यहाँ पे 2 रिएक्शंस देखेंगे। पहले हम देखेंगे CO2 के साथ रिएक्शन और दूसरी हम देखेंगे क्लोरीन के साथ रिएक्शन। तो देखिए, पहले हम देखते हैं CO2 के साथ रिएक्शन। देखिए, CO2 की रिएक्शन जब हम CaOH के होल ट्वाइस के साथ करवाते हैं यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CO2 की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें CaCO3 मिलता है। यानी इसका कलर यहाँ पे दूधिया होगा यानी थोड़ा मिल्की कलर होगा। जैसे ही हम CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन CO2 के साथ करवाते हैं तो स्टार्टिंग में हमें दूधिया कलर प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही दूधिया कलर मिलता है तो इसका मतलब ये है कि हमें CaCO3 की थोड़ी न बहुत थोड़ी मात्रा मिल रही है वहाँ पे। यानी चूने के पानी में जब CO2 गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया कलर प्राप्त होता है, यह हम CO2 के आधिक्य से हटा सकते हैं। यानी अगर हमें ये दूधिया कलर हटाना है तो हमें उसमें और ज़्यादा CO2 ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम बहुत ही बड़ी मात्रा में CO2 गैस इसमें प्रवाहित करते हैं इस दूधिया कलर में यानी जो बने हुए CaCO3 में फिर से हम CO2 डालते हैं और ज़्यादा, तो फाइनली हमें CaCO3 बिना दूधिया कलर का प्राप्त हो जाता है। तो आपको ये रिएक्शन ध्यान रखनी है कि दूधिया कलर को हटाने के लिए यानी मिल्की कलर को हटाने के लिए क्या करते हैं, तो इसका आंसर होगा मिल्की कलर को हटाने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उस CaCO3 यानी उस दूधियापन में क्या डालते हैं, बहुत ही बड़ी मात्रा में CO2 डालते हैं जिससे वो दूधिया कलर रिमूव हो जाता है और हमें फाइनली CaCO3 एक बिना दूधिया पन वाला मिल्की लेस कलर मिल जाता है। वो मिल जाता है हमें कैल्शियम कार्बोनेट फाइनली। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। यानी यहाँ पे हम सेकंड प्रॉपर्टी देखेंगे क्लोरीन से रिएक्शन। तो देखिए, यहाँ पे क्लोरीन से रिएक्शन जब CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण यानी CaOCl2 का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण की बात हमने कल करी थी। तो देखिए, विरंजक चूर्ण का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जब हम CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, विरंजक चूर्ण मिल जाता है यानी CaOCl2 मिल जाता है और साथ में वाटर रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि विरंजक चूर्ण हमें किससे प्राप्त होता है या विरंजक चूर्ण की रिएक्शन बताइए। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं कि जब हम CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन 2 मोल Cl2 के साथ करवाते हैं यानी आधिक्य Cl2 के साथ करवाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिलता है, इस बार व्यंजक चूर्ण न मिलके हमें क्या मिल जाता है, CaCl2 यानी हमें मिल जाता है कैल्शियम डाइक्लोराइड। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर आप रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पे इसे गर्म करते हो तो क्या मिलता है, विरंजक चूर्ण मिलता है। जबकि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आप इसे गर्म कर देते हो तो यहाँ पे आपको विरंजक चूर्ण न मिलके कैल्शियम डाइक्लोराइड मिल जाता है।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या होंगे, यानी बुझा हुआ चूना के उपयोग क्या होंगे, यानी स्लैक्ट लाइम के उपयोग क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका पहला उपयोग है कि जो बुझा हुआ चूना होता है यानी CaOH का होल ट्वाइस होता है, उसका उपयोग हम जल के मृदुलीकरण में करते हैं। यानी मैंने कल बताया था मृदुलीकरण क्या होता है, हार्ड वाटर से सॉफ्ट वाटर बनाना। फिर है कि चीनी एवं कोल गैस के शोधन में भी किया जाता है। फिर है विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा एवं सोडा लाइम के निर्माण में भी इसका यूज़ किया जाता है। अभी अभी देखा कि हमने इससे क्या बनाया है, विरंजक चूर्ण बनाया है। फिर है हमारा लास्ट उपयोग है यहाँ पे मोर्टार, प्लास्टर एवं सफ़ेदी करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। यानी ये जितनी भी प्लास्टर और सफ़ेदी करने के लिए जो ये POP वगैरह आती है वो सब किससे बनती है, इसी से बनती है। अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे कंपाउंड है जिप्सम, यानी कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए जो जिप्सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से जिप्सम का फॉर्मूला कौन सा है। तो आपको याद रखना है जिप्सम क्या होता है, CaSO4.2H2O। और यहाँ पे POP भी होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसे भी हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों का फॉर्मूला लगभग क्या होता है, सेम ही होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। POP में क्या होता है, ½ आता है, जबकि कैल्शियम सल्फेट जिप्सम में क्या आता है, 2H2 आता है। बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे जिप्सम का फॉर्मूला क्या हो गया, CaSO4.2H2O। अब बात करते हैं जिप्सम के बनाने की विधि की। तो देखिए CaSO4.2H2O प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट है। ये हमें क्या मिलता है, प्राकृतिक रूप से भी मिलता है, लेकिन हम इसे बना भी सकते हैं। बनाते कैसे हैं, जब हम CaCl2 की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 यानी तनु H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, CaSO4 श्वेत अवक्षेप के रूप में मिल जाता है, यानी हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा। वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें जिप्सम मिल जाएगा। अब देखते हैं हम इसके गुणधर्म की कि क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं, ये किसके साथ रिएक्शन करता है। तो देखिए इसका ऊष्मा का प्रभाव देखते हैं। यानी जैसे ही हम कैल्शियम सल्फेट .2H2 यानी जैसे ही हम जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो वाटर होता है वो थोड़ा बहुत रिमूव हो जाता है। यानी यहाँ पे जो 2H2O था इसमें से 1.5 H2O निकल जाता है और फाइनली हमें कितना H2O मिल जाता है, ½ H2O मिल जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। जब इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम फिर से गर्म करते हैं तो जो ½ H2O यानी जो आधा H2O इसमें बचा हुआ था वो भी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। और यहाँ पे हमें फाइनली बिना वाटर की यानी निर्जलीकृत यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट हमें मिल जाता है। अब यहाँ पे कोई वाटर नहीं है, पूरा का पूरा वाटर बाहर निकल गया। तो वाटर कैसे कैसे बाहर निकला, पहले तो कितना वाटर बाहर निकला, 1.5 बाहर निकला, उसके बाद में कितना बाहर निकला, ½ बाहर निकला। जैसे ये ½ बाहर निकला तो फाइनली हमें क्या मिल गया, निर्जलीकृत कैल्शियम सल्फेट मिल गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है यानी ये जो जिप्सम होता है वो उर्वरक का निर्माण करता है। अब देखिए उर्वरक का निर्माण कैसे करता है, इसकी रिएक्शन देखते हैं। जैसे ही हम कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया के साथ CO2 की उपस्थिति में वाटर के साथ कराते हैं तो हमें CaCO3 के साथ एक उर्वरक मिलता है जो है NH42SO4। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि उर्वरक का निर्माण किससे किया जाता है, यानी किस कंपाउंड से किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना उर्वरक का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। अब देखिए हम देखते हैं जिप्सम के उपयोग क्या क्या हैं। तो पहला उपयोग है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में, दूसरा उपयोग है निर्जलीय CaSO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एवं अमोनियम सल्फेट के निर्माण में, और तीसरा उपयोग है निर्जलीय CaSO4 निर्जलीकारक के रूप में उपयोग होता है। तो ये तीनों आपको उपयोग ध्यान रखने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट कंपाउंड की तरफ जो है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.½ ये किसका फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.½ H2O।
अब देखिए हम बात करते हैं इसके बनाने की विधि की। तो जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जस्ट अभी हमने रिएक्शन देखी है क्या कि जिप्सम को जैसे ही हम हीट करते हैं कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और कैसे मिला, अभी अभी मैंने बताया था कि जो ये 2s2 होते हैं इनमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर का बाहर निकल जाता है, बचा कितना, ओनली हाफ H2O। ये जो हाफ H2O होता है यही क्या कहलाता है, जिप्सम के साथ, यही क्या कहलाता है, कैल्शियम सल्फेट के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जैसे ही जिप्सम को हम गर्म करेंगे तो 1.5 H2O पानी बाहर निकल जाएगा और बचा कितना, अब आधा H2O बचा, यानी CaSO4 डॉट हाफ H2O को हम क्या बोल देंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल देंगे। अब हम बात करते हैं इसके गुणधर्म की कि क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं। तो देखिए ये एक सफ़ेद कलर का पाउडर होता है। कैसा पाउडर होता है, वाइट पाउडर होता है। इसमें ये गुण है कि जब इसको पानी में पेस्ट बनाकर कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो कठोर द्रव में बदल जाता है। यानी जब इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया जाता है, और ज़्यादा गर्म किया जाता है, तो फाइनली ये बिना वाटर वाली जिप्सम, यानी बिना वाटर वाली जिप्सम नहीं, बिना वाटर वाली कैल्शियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जिप्सम क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो देखिए टूटी हड्डियों को जोड़ने में, चिकित्सा में इसका उपयोग होता है, और खिलौनों एवं मूर्तियों को बनाने में भी इसका उपयोग होता है, तथा ब्लैक बोर्ड चौक बनाने में भी इसका उपयोग होता है। तो आपको इसके उपयोग बहुत अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ पे हमारे जो पूरे S ब्लॉक के यौगिक हैं वो समाप्त हो जाते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।